समय की सबसे पहली सरगोशियों में जब इंसानियत सितारों से ढके आसमान के नीचे जीना सीख रही थी, एक अकेली आवाज़ उस भटके हुए संसार की गूंज से ऊपर उठी। ये कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ने एक ऐसे कौम की हिदायत के लिए चुना जो कुफ्र और गुमराही में डूबी हुई थी। छोटी उम्र से ही नूह अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि दुनिया अपने असल मकसद को भूल चुकी है। उस दौर में जब लोग बुतों और झूठे खुदाओं को पूजते थे और जानबूझकर अपने खालिक से मुंह मोड़ लेते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक ही पैगाम के लिए वक्फ कर दी, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। नरमी और अज़्म के साथ वो गांव-गांव, कौम-कौम घूमे और लोगों के दिलों को जगाने की कोशिश की। वो कहते, तुम अल्लाह की बनाई कायनात पर गौर करो, उगता सूरज, फैलता आसमान, ज़मीन जो नेमतें देती है, ये सब उसी एक रब की निशानियां हैं जिसने तुम्हें ये सब दिया। करीब 900 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बिला थके पैगाम पहुंचाया। उनका हर लफ्ज़ ईमान और अल्लाह की हिदायत से भरा होता। वो बार बार अपनी कौम को गुमराही छोड़ने और अल्लाह की तरफ लौटने की दावत देते, मगर ज़्यादातर लोगों ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की दावत को एक बूढ़े की कल्पना कहकर टाल दिया और कुदरत की उन निशानियों को नज़रअंदाज किया जो अल्लाह के वजूद की गवाही देती थीं। फिर एक रात जब नूह अलैहिस्सलाम सितारों की छांव में सजदा कर रहे थे, अल्लाह का हुक्म आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हुक्म आया, एक किश्ती नौक बनाओ नूह, एक ऐसा जहाज जो उस तूफान से बचाएगा जो ज़मीन को कुफ्र और फसाद से पाक करेगा। ये काम लोगों को नामुमकिन सा लगा, मगर नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी यकीन और ईमान के साथ इस हुक्म को कबूल किया। हर लकड़ी की कटाई और हर कील की ठोकाई में सिर्फ एक किश्ती नहीं, बल्कि रहमत की एक निशानी बन रही थी, वो उम्मीद जो ईमान वालों के लिए थी। लोग हंसते, ताने मारते, उन्हें दीवाना कहते, मगर कुछ लोग जो सच्चे ईमान वाले थे, आगे बढ़े और मदद करने लगे। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा की, जहाज बनाया। हर दिन की मेहनत इबादत थी, ये दिखाने का अमल था कि सच्चा ईमान मजाक और तकलीफ़ों से नहीं डगमगाता। वो किश्ती जो सूखी ज़मीन पर बन रही थी, हर दिन एक अल्लाही वादा और ईमानदारों की मजबूती की गवाही बनती जा रही थी। फिर वो दिन आया जब आसमान काले बादलों से ढक गया। जैसे तकदीर ने आवाज़ दी हो, आसमान से पानी बरसने लगा, धीरे धीरे नहीं बल्कि रहमत और अजाब का सैलाब बनकर। ज़मीन जहाँ कभी जिंदगी थी, अब पानी में डूब रही थी। बाहर हर तरफ तबाही थी, मगर किश्ती के अंदर सुकून और अल्लाह पर भरोसा था। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी जानते थे कि यह तूफ़ान अल्लाह का हुक्म लेकर आया है। कई दिन और रातें बीत गईं, किश्ती लहरों पर तैरती रही। पानी ने उस गुनाहगार कौम के हर निशान को मिटा दिया, जबकि अंदर के लोग दुआ करते, तस्बीह पढ़ते और तूफ़ान की आवाज़ को अल्लाह की ताज़ीम समझकर सुनते। ये तूफ़ान भी गवाही दे रहा था कि अल्लाह की मर्ज़ी के सामने सबसे बड़ी ताकत भी झुक जाती है। फिर धीरे धीरे बादल छंटे, बारिश थमी और किश्ती एक पहाड़ पर आकर ठहर गई। ये एक नए आगाज़ की निशानी थी। जब नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी ज़मीन पर उतरे तो उन्होंने एक नई और पाक दुनिया को देखा। पानी की तबाही के निशान तो थे, मगर साथ ही एक नई ज़िंदगी की उम्मीद भी थी, एक ऐसा मौका जहां सब कुछ फिर से अल्लाह की हिदायत के मुताबिक शुरू हो सकता था। उस खामोश मगर उम्मीद से भरी ज़मीन पर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये दिन तुम्हें याद दिलाए कि मायूसी में भी उम्मीद है। हमारा सफ़र गवाही है कि अल्लाह का रास्ता ही असली पनाह है और हर तूफ़ान के बाद रहमत ज़रूर आती है। उनकी आवाज़ में दर्द, जीत और ताज़ा आगाज़ का पैगाम था, एक ऐसा सबक जो हर दिल के लिए है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी आज भी हमें सिखाती है, चाहे हम जितने भी भटक जाएं, अगर दिल में ईमान है और ज़बान पर सच्चाई, तो एक आवाज़ पूरी दुनिया को रोशनी दिखा सकती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मजाक उड़ाने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, मगर ईमान वाले ही तूफ़ानों से निकलकर सुबह की रोशनी तक पहुँचते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम भी अपनी ज़िंदगी की किश्ती ईमान, सब्र और उम्मीद से बनी हुई ऐसे ही बना सकें, जो हमें हर तूफ़ान से निकालकर एक नई सुबह की तरफ ले जाए।